नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। मित्रों, बहुत सारे जातकों के जन्म के समय अभिभावकों को ये जानने की बड़ी जिज्ञासा होती है कि पुत्र के जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, ये आज का नहीं है। ये तो बहुत पुरानी राज प्रथाओं से भी चलता आया है कि जो हमारा वंशज है, जो अब इस सृष्टि में आया है, आगे चल के जिससे वंश बढ़ेगा, तो क्या उसका भविष्य रहेगा, क्या उसकी क्वालिटियाँ हैं। और पहले के समय में, अभी तो मैं बात नहीं करूँगा, असली बहुत कम है। नकलीवाद और ब्रह्मवाद थोड़ा ज़्यादा फैलता जा रहा है, जब से थोड़ा-सा ये सर्वोप्रिय होता जा रहा है और तपस्या जो है वो कम होती जा रही है। तो पहले के जो ज़माने में जो है ज्योतिष भी बड़े प्रकांड जो है विद्वान हुआ करते थे। जैसे जो राज ऋषि, जिनके द्वारा वो बच्चे का एक जो कुंडली का विवरण है, वो बनाया जाता था और फिर जो भविष्य जो कह दिया कि आगे चल कर के ये करेगा, तो वही जो है वो घटित हो जाता था। जैसे जो महात्मा बुद्ध की भी अगर आप जो पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी बुद्ध जो है, जो सिद्धार्थ के नाम से पहले रहे। अब कहानी बहुत लंबी है कि किसी ब्राह्मण ने हरि अनंत हरि कथा अनंता, अलग-अलग संत जो है, अलग-अलग जो है वो बातें बताते हैं। तो यही कहा गया था कि जब देखा गया कि क्या ग्रह नक्षत्र हैं, तो सिद्धार्थ के बारे में यही कह दिया था ज्योतिषियों ने कि ये आगे चल कर के विरक्त या संत बनेंगे, बहुत बड़े। और ये जो है कोई छोटा-मोटा एक अंश नहीं, ये स्वयं दिव्य शक्तियों से लैस, क्योंकि जो हिस्ट्री में भी या अगर आप वेद शास्त्र में भी जाएँगे, तो गौतम बुद्ध को भी जो है भगवान विष्णु के अवतार से जो है तुलना की जाती है। तो फिर कहते हैं कि जो राज ऋषि जो थे, जिन्होंने ये कह दिया था कि महात्मा बुद्ध जो हैं आगे चल कर के विरक्त बनेंगे, तो जो उनके पिताजी थे, तो उन्होंने ये कह दिया था कि जब ये बाहर ही नहीं निकलेंगे, मैं व्यवस्था ही ऐसी कर दूंगा कि कैसे फिर ये विरक्त बनेंगे, या कोई ज्ञान की जब इन्हें चर्चा नहीं मिलेगी, तो कैसे जो ये अध्यात्म की तरफ जाएंगे या विरक्त हो जाएंगे। तो कहते हैं कि वो जो ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि यदि ऐसा ना हुआ तो मैं जो अपनी चोटी है वो मुंडवा लूँगा। तो उस समय जो है ब्राह्मण की ये जो एक धरोहर है कि शिखा जो है, ये बहुत एक बड़ा एक आशीर्वाद जो है अध्यात्म का माना जाता था। और जैसा कह कर के वो ब्राह्मण देवता चले गए, तो फिर सिद्धार्थ जो है, कहते हैं कि उनकी व्यवस्था जो है वो वहीं की गई। वो बचपन से लेकर के किशोर अवस्था से फिर युवा हो गए, लेकिन उनका विवाह भी जो है वो उसी किले के अंदर, उसी महल के अंदर जो है वो करवाया गया, और कभी सिद्धार्थ जो है वो बाहर नहीं निकले। लेकिन एक दिन संयोगवश, कहते हैं कि होनी बहुत बलवान है, और गौतम बुद्ध जो आगे चल कर के बनने वाले थे, सिद्धार्थ जो है, अब उनकी और भी कई सारी कथाएं हैं, देवव्रत और सिद्धार्थ की जो कुछ मार्मिक घटनाएं हैं वो भी हैं। लेकिन उनमें प्रमुख यही है कि सिद्धार्थ जो एक संतान के पिता भी बन गए, उसी किले में रहे, कभी बाहर नहीं निकले, क्योंकि सख्त पहरा था राजा का वहाँ की बाहर नहीं निकलना दिया जाए। कि कहा है किसी ब्राह्मण देवता ने, लेकिन मैं भी पूरा नहीं होने दूंगा, राजहट यहाँ पे भी। लेकिन हुआ वही जो प्रभु को मंजूर था। कहते हैं कि सिद्धार्थ एक दिन जो है, व्यवस्था ही वो हो गई कि मार्ग जो है वो किले का जो है वो खुला हुआ मिला सिद्धार्थ को। अब अलग अलग कथाएं हैं, कई कहते हैं पिताजी वहाँ नहीं थे, या कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हो गई। तो सिद्धार्थ जब बाहर निकले, तो उन्होंने पहले जाते एक छोटे बच्चे को देखा। अब जब बच्चे को देखा तो उन्होंने किसी से पूछा कि ये क्या है। तो अब बाहर गए, तो उन्होंने बताया कि ये एक बच्चा है, जब कोई पैदा होता है तो फिर पहले बचपन में होता है। फिर थोड़ी आगे गए तो उन्होंने एक जवान को देखा, फिर पूछा ये क्या है। तो बताया कि जब थोड़ा इंसान बचपन से बड़ा होता है, फिर युवावस्था को प्राप्त करता है, जैसे वो खुद थे। फिर उसके बाद जब थोड़े और आगे गए तो फिर एक बूढ़े को देखा, तो कहा कि ये क्या है। अब क्योंकि प्रश्न ज़्यादा है ना, कभी कुछ देखा ही नहीं बाहर निकल करके, और आज हुनी के वश में होकर के
सिद्धार्थ जो है वो बाहर निकल गए। फिर जब आगे गए तो पूछा कि ये क्या है? किसी बुजुर्ग को देखा तो कहा कि ऐसे ही युवावस्था के बाद फिर बुढ़ापा आता है। फिर आगे गए तो फिर किसी को जो है मरा हुआ जाते हुए देखा। फिर पूछा कि ये क्या हो रहा है? तो फिर बताया कि जब बूढ़ा हो जाता है आदमी, उसके बाद फिर मृत्यु आती है, जरा जो है वो आती है, सत्य है। तो सिद्धार्थ के मन में वो जो एक प्रश्न घर कर गया कि बालकपन से लेकर के फिर आदमी किशोर अवस्था में आता है, फिर बुजुर्ग होता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सब का क्या लाभ है? ये महल चुबारे, ये सब कुछ, ये मेरा परिवार, जब सब कुछ खत्म ही होना है। वो जो परम सत्य है कि जिसका जीवन है उसका पालन भी है, फिर उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जिसने जन्म लिया। तो जब सिद्धार्थ जी को वो परम सत्य कहीं ना कहीं कचोटने लगा, तो फिर उसकी खोज के लिए फिर जो सिद्धार्थ थे उन्होंने अपना घर त्याग दिया, अपनी पत्नी, अपना बच्चा त्याग दिया और फिर निकल पड़े सत्य की खोज में, ज्ञान की खोज में, आध्यात्मिक यात्रा की खोज में, जहाँ वो महात्मा बुद्ध का एक अवतार बन करके फिर उन्होंने बहुत लंबी यात्राएं की, बहुत ज्ञान की चर्चाओं से लोगों को अवगत कराया। पर ये जो सफ़र था, बहुत सारी घटनाएं हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई। यदि आप वैदिक भी जो पढ़ना चाहेंगे वहाँ भी आपको बहुत कुछ मिलेगा, जो तार्किक शास्त्रियों ने दिया है वो भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। और बहुत सारी, सिर्फ भारतवर्ष नहीं नहीं, जो कुछ बाहर के जो देश भी थे उन्होंने भी महात्मा बुद्ध की सोच से, वो जो ध्यान था, ज्ञान था, अध्यात्म का खजाना था, उसे बहुत कुछ पाया। क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी धरोहर है जिसको ना कभी चोरी किया जा सकता है और जो हमेशा हल्का भी रहता है और कभी कभी भारी भी हो जाता है। कि जो ज्ञानवान है, चाहे वो उम्र में छोटा ही हो और कोई बुजुर्ग हो, वो ज्ञानहीन हो, तो ज्ञानवान जो है हमेशा भारी पड़ेगा। लेकिन कोई वैसा दूसरा पत्थर जैसा ज्ञान का वजन नहीं है कि आपको कोई जो है भार दे या स्ट्रेस दे। ज्ञान तो वो धरोहर है कि जितना ज़्यादा आपने उसको अर्जित किया, जितना ज़्यादा आपने बांटा, तो फिर वही ज्ञान जो है एक महात्मा बुद्ध से चल करके संसार में ना जाने कितने लोगों का फिर महात्मा बुद्ध की वो जो आध्यात्मिक धरोहर थी, उनकी यात्राएं थी, उनकी सत्य की खोज थी, उनकी अध्यात्म की खोज थी, उससे बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने भी उसका मर्म निकाला। अब सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि एक तरफ से ज्ञान की चर्चा को सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। यहीं आकर के जो है सभी ही वो जो हम कहते हैं, जिसको एनलाइटमेंट कहते हैं दूसरी लैंग्वेजेस में, फॉरेन लैंग्वेजेस में, या खुद को जो है वो जो परम सत्य है, परम चेतना से जोड़ देना है, ये सब क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सब जो है समर्पण भाव के साथ उसको अप्लाई नहीं करते। सिद्धार्थ जी के मन में वो भाव आया कि सब कुछ नश्वर है, तो परम सत्य क्या है? तभी तो खोजने के लिए वो यात्राओं पे निकल पड़े। बहुत सारी लंबी यात्राएं उन्होंने की, एक से एक जो है महात्मा बुद्ध के ज्ञान की कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि लोगों की जो असमंजस के कुछ प्रश्न थे, असमंजस की जिंदगियां थी, महात्मा बुद्ध के ठहराव ने, महात्मा बुद्ध के ज्ञान ने उनको बहुत हद तक अमन में और शांतिपूर्ण जीवन में तब्दील कर दिया। और आज भी जो महात्मा बुद्ध की जीवनी को पढ़ने वाले हैं या वो जो दिव्य घटनाओं को पढ़ने वाले हैं, चाहे तो वो आज भी उससे अपना लाभ कर रहे हैं और कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान को सुनना और ज्ञान को जीवन में उतार लेना और उसको जो है अपने जीवन का हिस्सा बना लेना, ये दो अलग अलग बातें हैं। कि गए, सुना, निकाल दिया, और एक वो है कि मुझे ज्ञान का मोती जो है मिला है, इसको मुझे संभाल करके अंगीकार करना है, इसे मुझे संभाल करके जो है रखना है। क्योंकि यही मोती आगे चल करके वो जो मेरे जीवन के पथ की जो कुछ अंधकार में जो बाधाएं आएंगी, यही ज्ञान का मोती अपनी दिव्य चमक से, सत्यता की चमक से उसको दूर करेगा
और वो जो अंत की जो परम चेतना का लक्ष्य है, जो अनगिनत फल से, रोशनियों से भरा हुआ है, जिसको बहुत सारे लोगों ने मोक्ष, दिव्य मोक्ष, कैवल्य मोक्ष अलग अलग संज्ञाओं से जो है बताया है कि जो परम चेतना है, परम सत्य है, जिसने सृष्टि की रचना की है, जिसकी खोज में निकले थे महात्मा बुद्ध, तो फिर उस रहस्य को भी पाया जा सकता है। लेकिन यात्राएं तो करनी पड़ेगी, तपस्या भी करनी पड़ेगी, साधना भी करनी पड़ेगी, और समय भी जो है, जैसे सिद्धार्थ ने समय दिया महात्मा बुद्ध बनने तक, तो वैसा समय भी जो है उस ईष्ट कृपा से जो है वो देना पड़ेगा। लेकिन मिलेगा तभी जब भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की, ठाकुर जी की, राधा रानी जी की कृपा होगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अभी और भी कोशिश हमारी जारी है कि कोई ना कोई दिव्य ज्ञान की चर्चा जो है वो आपके साथ नित्य प्रति शेयर की जाए, और आपका प्रेम मिलेगा तो यूं ही ये जो हमारा प्रयास है वो निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि आपका प्रेम ही जो है वो ऊर्जा प्रदान करता है कि और मेहनत की जाए और ज्ञान की चर्चाएं आपके लिए लेकर के आई जाएं, ताकि वो जो असमंजस भरा, जो प्रश्नों से भरा हुआ जीवन है, उसको एक शांतिपूर्ण और अमन से युक्त और ज्ञान से युक्त जो है ऐतिहासिक मोड़ मिले। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु, जय माता देव।